अस्सलाम वालेकुम तमाम बच्चों और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए टीचर। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी में एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के सामने हाजिर हुआ हूँ। विषय आज का हमारा हिंदी घटक है पद्य, उप घटक है उसमें ग्राम देवता। मैं AB तड़वी सर, इमामवाड़ा मनपा माध्यमिक शाला डोंगरी मुंबई। आज हम हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं में ग्राम देवता इस पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। इस कविता के जो लेखक है, इस कविता के जो लेखक है जिनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब हम जो इन्होंने कविता लिखी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, इनका परिचय देखते हैं। कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जन्म 15 सितंबर 1905 सागर मध्य प्रदेश, मृत्यु 1990। परिचय: डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकी नाटककार, लेखक और आलोचक है। अब इनकी प्रमुख कृतियां, इनकी प्रमुख कृति क्या है, क्या क्या देखेंगे हम की प्रमुख कृतियां इनकी क्या क्या है। वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, निशीथ, चित्ररेखा आदि, काव्य संग्रह, रेशमी टाय, रेशमी टाय, रूपरंग, चार ऐतिहासिक एकांकी आदि एकांकी संग्रह, एकलव्य, उत्तरायण आदि नाटक है। इस तरह से इनका जन्म का डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनका ये परिचय था। अब हम देखेंगे पद्य संबंधी। पद्य संबंधी यानी कविता हमें किस लिए दी गई है। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट कराने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। यानी कविता मतलब किसी शब्दों को सुंदर तरीके से पेश करना, उसको कविता कहते हैं। कविता इसको रस का आगे, रस को अनुभूतियों का एहसास कराती है उन शब्दों को हमारे लिए। तो इस कविता में वर्मा जी ने कृषकों को ग्राम देवता बताते हुए उनके परिश्रम, त्यागी, यौवन उपकारी किंतु कठिन जीवन को रेखांकित किया है। इस कविता में बच्चों डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसान की जिंदगी के बारे में बताया गया है कि किसान किस तरह से परिश्रम करता है, त्यागी, उपकारी, यानी किस तरह से वो हम पे उपकार करता है, किस तरह से वो कुर्बानियां देता है हमारे लिए, और किस तरह से वो मेहनत करता है, क्योंकि उसकी मेहनत की वजह से ही आज जो अन्न है, जो ग़िज़ा है, वो आज हमारे तक पहुंचती है। तो इस कविता में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कृषक को ग्राम देवता कहा गया है। ग्राम देवता यानी गांव का देवता। अब मैं जो पंक्तियां है, ये कविता की पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाता हूं। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। सोने चांदी से नहीं किंतु, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार।
जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। रवि शशि का उतना नहीं, रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। श्रम वैभव के बल पर करते, श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास। श्रम वैभव के बल पर, श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास। दानों दानों से फूट रहे, दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ये है न पसीने की धारा, ये है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धार। ये है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। जो है गतिशील सभी ऋतु में, जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या की ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी, झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। तुम जनगण मन अधिनायक हो, तुम जनगण मन अधिनायक हो, तुम हंसो कि फूले फले देश। आओ सिंहासन पर बैठो, ये राज्य तुम्हारा है अशेष। आओ सिंहासन पर बैठो, ये राज्य तुम्हारा है अशेष। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। उर्वरा भूमि के नए खेत, उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश। तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनोज शेष। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। अपनी कविता से आस तुम्हारी, अपनी कविता से आस तुम्हारी, विमल आरती लूँ उतार। अपनी कविता से आस तुम्हारी, विमल आरती लूँ उतार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। तो प्यारे बच्चों,
मैंने भी आपको ग्राम देवता इस कविता को गायन करके दिखाया। अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे, सरल अर्थ देखेंगे, उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले पंक्ति देखते हैं बच्चे लोग। हम सबसे पहले जो इस कविता की पंक्ति है कि हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। अब इस पंक्ति में आए हुए जो अल्फाज है, मुश्किल अल्फाज है, शब्दार्थ है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले ग्राम देवता, ग्राम देवता यानी ग्रामीण का देवता। यहाँ पर ग्राम देवता यानी किसान को कहा गया है। उसका असली माने होता है ग्राम देवता यानी ग्रामीण का देवता। ग्रामीण भाग यानी जो छोटे छोटे गांव होते हैं ना, उनको ग्रामीण भाग कहा गया है। तो ग्रामीण का देवता यानी गांवों का देवता किसान को कहा गया है। तो ये ग्राम देवता का मतलब होता है ग्रामीण का देवता, यानी यहाँ पर किसान। देवता नमस्कार, नमस्कार यानी अभिवादन, झुकना, सलाम करना। अब हम प्यारे बच्चों इस पंक्ति का जो है, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। अब इस पंक्ति का हम अर्थ देखेंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं। अर्थ, कवि ने किसान को गांव का देवता बताते हुए उसे नमस्कार किया है। कवि कहता है कि किसान ने सोने चांदी से नहीं बल्कि मिट्टी से प्यार किया है। इस मिट्टी में किसान देश के लिए अनाज उगाता है। इसी कारण कवि किसान को नमस्कार करता है। यानी इस पंक्ति में डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सोना चांदी के पीछे भागते हैं, मगर किसान एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान है जो अब मिट्टी से प्यार करता है, सोने चांदी के पीछे नहीं भागता है। तो इसलिए इस पंक्ति में कहते हैं डॉक्टर राम कि मैं तुमको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आपने क्या किया, हमेशा मिट्टी से प्यार किया। अगर आप मिट्टी से प्यार नहीं करेंगे तो फिर हमको अनाज कौन देगा। तो जिस तरह से दूसरे लोग सोना चांदी के पीछे भागते हैं, वैसे किसान नहीं भागता है। किसान हमेशा मिट्टी से ही प्यार करता है। अगली पंक्ति देखेंगे। जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास, रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। अब इस पंक्ति में आए हुए शब्दार्थ देखेंगे हम। कोलाहल, कोलाहल यानी शोर शराबा। निवास, निवास यानी घर। रवि यानी सूरज, शशि यानी चांद। तो इस तरह से इस पंक्ति में आए हुए मुश्किल अल्फाज थे, शब्दार्थ थे। अब हम इस पंक्ति का अर्थ देखेंगे। अर्थ, किसान भीड़ भाड़ से दूर एकांत में अपने छोटे से घर में निवास करता है। सूर्य चंद्र की किरणों से अधिक किसान के प्राण अर्थात परिश्रम का प्रकाश फैलता है। यानी इस पंक्ति में डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि जन कोलाहल से दूर, यानी इस भीड़ भाड़ से दूर, कहीं एकाकी सिमटा सा निवास, यानी आपका अकेला घर रहता है खेतों में। रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश, यानी सूरज चांद की जिस तरह से सूरज चांद हमको रोशनी दे, तो यहाँ पर कवि ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूरज चांद यानी रवि शशि की तुलना किसान के प्राणों से की है। यानी जिस तरह से रवि और शशि हमको उजाला देते हैं, रोशनी देते हैं, उसी तरह से
किसान क्या करते हैं, अपने प्राणों की आहुति देता है। नहीं, हमारे प्राणों पूरा जिस तरह से रोशनी देने के लिए रवि और शशि का जितना जितना काम होता है उतना ही किसान का भी होता है, यानी उसके बराबर तुलना की हुई है इस पंक्ति में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। कि भीड़ भाड़ से दूर एकदम जंगल में रहते हो आप, एकदम खेतों में मेहनत करते हो, तो आप किसान का सम्मान सूर्य रवि और शशि के उजाले के बराबर यहाँ पर तुलना की हुई है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगले पंक्ति देखेंगे हम कि श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। अब इस पंक्ति में आए हुए कुछ मुश्किल अल्फाज शब्दार्थ देखेंगे हम। श्रम वैभव यानी मजदूर की महिमा, जिस तरह से मजदूर काम करता है उसकी महिमा। बल यानी ताकत, विकास, विकास यानी उन्नति, हास यानी हंसी। इस पंक्ति में डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, इसका अर्थ देखेंगे हम। अर्थ, बहुत मेहनत करके किसान जड़ अर्थात खेत में चेतन अर्थात फसल उगाता है। खेत में बोए एक एक दाने से सैकड़ों दाने उगते हैं और मुस्कुराती हुई फसल तैयार होती है। यानी इस पंक्ति में कहता है किसान अपने खेत में क्या करता है, बहुत मेहनत करता है कि जड़ में चेतन का विकास, यानी इस बंजर जमीन में क्या करता है, वो बीजे बोता है और उस एक बीजे से सौ सौ दाने आते हैं और किसान की जो खेत की फसल है वो हंसते खेलते हुए बड़ी होती है। कि श्रम वैभव के बल पर तुम अपनी ताकत के ऊपर जो बंजर जमीन है, बंजर जमीन को भी आप क्या कर देते हो, उसमें बीजे बोल के जान डाल देते हो बंजर जमीन में भी, कि अपने बल पर अपने ताकत पर ये सब चीजें आप करते हो। अगली पंक्ति, ये है न पसीने की धारा, यह गंगा की धवल धार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। अब इस पंक्ति में आए हुए मुश्किल अल्फाज देखेंगे हम। धारा, धारा यानी प्रवाह, उर्दू में किसे कहेंगे बहाव। धवल यानी शुभ्र सफेद, इसका अर्थ देखेंगे हम। किनारे के अर्थ, किसान के शरीर से निकलने वाला पसीना गंगा की धवल धारा से समान पवित्र है। खेतों में मेहनत करने वाले किसान को कवि नमस्कार करता है। जो किसान अपने खेतों में मेहनत करता है उसके लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा सलाम कर रहे, नमस्कार कर रहे, झुक रहे। और जिस तरह से गंगा की धारा, गंगा का पानी पवित्र होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, उसी तरह से किसान का जो पसीना होता है वो भी गंगा की धवल धार के जैसा होता है। यानी गंगा का पानी जिस तरह से पवित्र होता है उसी तरह से किसान के पसीने को भी यहाँ पर पवित्र धवल कहा गया है। तो अगली पंक्ति देखते हैं। जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। अब इस पंक्ति में आए हुए मुश्किल वर्ड देखेंगे हम, शब्दार्थ देखेंगे। गतिशील, गतिशील यानी चलता फिरता। ऋतु, ऋतु यानी मौसम। पुरस्कार यानी पारितोषिक, इनाम, तोहफा। दंड, दंड यानी सजा। तो जो है गतिशील सभी ऋतु में, यानी अब इसका अर्थ देखेंगे पहले हम। के अर्थ, गर्मी ठंडी या फिर वर्षा हो, सभी ऋतु में किसान अपना काम बिना रुके करता है। कष्ट होने पर भी वह दुनिया को अन्न के रूप में जीवन का पुरस्कार देता है।
यानी इस पंक्ति में डॉक्टर राम कुमार वर्मा कह रहे कि जो है गतिशील सभी ऋतु में, यानी कोई भी मौसम हो जो हमेशा चलता रहता है, गतिशील यानी चलता फिरता, तो जो है गतिशील सभी ऋतु में कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, वर्षा हो या कि ठंड, यानी गर्मी में किसान अपने शरीर को, अपने बदन को क्या करता है, तपती हुई धूप में तपाता है, गर्म करता है, क्योंकि जो खेतों में काम करता है। वर्षा यानी बारिश, अभी हम क्या करते हैं, छोटी सी थोड़ी भी बारिश होगी तो घर से बाहर निकलते नहीं है, मगर किसान वर्षा नहीं करता है, किसान बारिश में भी अपने खेतों में काम करता है। हो या कि ठंड, यानी जाड़े का मौसम भी हो, सर्दी का मौसम भी हो, फिर भी वो क्या करता है, खेत में जाता है, अपनी फसल की रखवाली करता है। जब को देते हो पुरस्कार, यानी आप पूरी दुनिया को तोहफे देते हो, इनाम देते हो, क्या खुद को देकर अपने को दंड, खुद को सजा देते हो। पुरस्कार यानी यहाँ पे पुरस्कार क्या देता है किसान, हमको अनाज देता है। तो जब को देते हो पुरस्कार, यानी पूरी दुनिया को आप अनाज देते हो, और खुद को क्या करते हो, दंड देते हो, यानी खुद को सजा देते हो। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, वर्षा हो या कि ठंड, तीनों मौसम में आप अपने आप को क्या करते हो, सजा देते हो। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। इस पंक्ति में आए जो शब्द है उनके अर्थ देखेंगे हम। झोपड़ी यानी कुटिया, छोटा कमरा। राजद्वार यानी राज दरबार। अब इस पंक्ति का पहले हम अर्थ देखेंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं कि गरीब किसान झोपड़ी में रहता है, उसके जीवन में अभाव होता है, फिर भी वो लोगों के विकास के लिए बहुत परिश्रम करता है और सभी को अन्न देता है। खेतों में मेहनत करने वाले किसान को कवि नमस्कार करता है। यहाँ पे किसान कहता है, यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि तुम अपनी खुद की झोपड़ी, यानी अपना खुद की झोपड़ी झुकाकर ऊंचे करते हो राजद्वार, जो बड़े बड़े राजमहल है वहां तक आप अन्न गिजा पहुंचाते हो, इसलिए तुम अपनी खुद की झोपड़ी झुकाते हो और बड़े बड़े राजदरबार क्या करते हो, ऊंचे करते हो। हे ग्राम देवता नमस्कार। इसलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि किसान, मैं आपको सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आपके सामने झुकता हूँ, क्योंकि आप अपने खुद का घर, आपकी खुद की झोपड़ी झुका लेते हो और ऊंचे ऊंचे जो राजद्वार है, राज दरबार है, वो आप क्या करते हो, क्या अनाजों से भर देते हो। अगली पंक्ति। तुम जनगण मन अधिनायक हो, तुम हंसो की फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, ये राज्य तुम्हारा है अशेष। अब इसमें आए हुए शब्द देखेंगे। अधिनायक यानी नेता, स्वामी, लीडर। उसके बाद में सिंहासन यानी राजगद्दी। अशेष यानी बाकी न हो। तो इस पंक्ति में कहते हैं डॉक्टर राम कुमार, अभी इसका अर्थ देखेंगे। इस पंक्ति में डॉक्टर राम कुमार क्या कहते हैं कि अर्थ, कवि कहता है कि किसान जनता का नायक है, यदि वह प्रसन्न व स्वस्थ रहेगा तो पूरे देश का विकास होगा। इसके सिंहासन पर किसान का अधिकार है, क्योंकि ये पूरा देश किसान का है। इस तरह से इस पंक्ति का अर्थ बताया हुआ है यहाँ पे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि तुम जनगण मन अधिनायक हो, तुम यानी जनता के, लोगों के क्या हो, लीडर हो, स्वामी हो। अधिनायक यानी नेता, स्वामी, तुम जनता के स्वामी हो, तुम जनता के नेता हो, तुम असली लीडर हो जनता के। तुम हंसो की फूले फले देश, अगर आप खुश रहेंगे तो पूरी दुनिया क्या रहेंगी, खुश रहेंगी। आओ सिंहासन पर बैठो, यानी आओ सिंहासन यानी राजगद्दी, इस राजगद्दी पर आकर आप बैठो, ये राज्य तुम्हारा है अशेष, यानी ये राज्य सिर्फ आपका है, ये देश आपका है, किसानों का है। आओ आप यहाँ पर बैठो, इस राजगद्दी पर सिर्फ बैठने का हक किसान का है। इस तरह से इस पंक्ति में डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं। अगली पंक्ति। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश,
तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। अब इस पंक्ति में आए हुए शब्द अर्थ देखेंगे हम, जो मुश्किल अल्फाज है। उर्वरा, उर्वरा यानी धान्य, अनाज। भूमि, भूमि यानी धरती। वेश यानी पोशाक, पहनावा। मनुष्य यानी मानव, इंसान। अब इस पंक्ति का अर्थ समझेंगे हम। अर्थ, नई फसल उपजाऊ खेत की सुंदरता को और बढ़ा रही है। अन्य लोगों की तरह किसान भी धरती पर ही रहता है, फिर भी सभी लोगों के लिए अन्न उगाने की जिम्मेदारी का भर केवल वही उठाता है। यानी इस पंक्ति में डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि इस धरती पर उर्वरा नए भूमि के खेत, यानी इस धरती पर कई लोग रहते, उर्वरा भूमि के नए खेत, यानी जो आप धान्य से जो नए खेत को सजा देते हो, नए खेत जो आप खेत रहते उसको, बंजर जमीन को आप अपनी फसल से क्या करते हो, सजा देते हो। तुम भू पर रहकर भूमि भार, यानी तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुष्य। यानी इस धरती पर कई मानव जाति रहती है, कई इंसान रहते हैं, मगर सिर्फ अनाज उगाने का काम, फसल बोने का काम, फसल उगाने का काम सिर्फ किसान ही करता है। इस तरह से इस पंक्ति में डॉक्टर वर्मा का कहना है कि इस धरती पे अलग कई तरह के कई लोग रहते हैं, मगर सिर्फ किसान ही इस धरती पर क्या करता है, अनाज उगाता है। अगली पंक्ति, अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लू उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार। अब इसके अल्फाज देखेंगे हम। अल्फाज मानी विमल यानी निर्मल, सफेद, धवल, विमल को कहा गया है। अब इसका अर्थ देखेंगे हम। कवि कहता है कि वह अपनी इस कविता के द्वारा आज किसान की पवित्र आरती उतारना चाहता है, वह किसान को नमस्कार करता है। यानी इस पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि मैं अपनी कविता से तुम्हारी आरती उतारूं। अभी आरती हिंदू धर्म में भगवान की प्रशंसा के लिए आरती की जाती है, तो इस पंक्ति में डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसान की आरती उतारना चाहता है। जो लिखी हुई कविता है, इससे क्या करना चाहता है कि मैं अपनी कविता से तुम्हारी आरती उतार लूं। अब इसके बाद में हम शब्द जो आए हुए हैं, शब्द पूरी कविता में जो शब्द, मुश्किल शब्द आए हुए, इनके अल्फाज मानी यानी शब्दार्थ देख लेंगे, क्योंकि अगर हमको अल्फाज मानी नहीं समझेंगे तो कविता कुछ भी नहीं समझ में आएंगी और उसका अर्थ भी नहीं समझेगा। तो हम देखते हैं ग्राम देवता यानी ग्रामीण का देवता, किसान। नमस्कार यानी अभिवादन, कोलाहल यानी शोर, निवास यानी घर, रवि यानी सूरज, शशि यानी चांद, श्रम वैभव यानी मजदूर की महिमा, बल यानी ताकत, विकास यानी उन्नति, हास यानी हंसी, धारा यानी प्रवाह, धवल यानी शुभ्र, गतिशील यानी चलता फिरता, ऋतु यानी मौसम, पुरस्कार यानी पारितोषिक, दंड यानी सजा, झोपड़ी यानी कुटिया, छोटा कमरा, राजद्वार यानी राजदरबार, अधिनायक यानी नेता, स्वामी, सिंहासन यानी राजगद्दी, अशेष यानी बाकी न हो, उर्वरा यानी धान्य, भूमि यानी धरती, वेश यानी पोशाक, पहनावा, मनुज शेष यानी मानव, इंसान, विमल यानी निर्मल, सफेद या धवल। तो इस पंक्ति के जितने मुश्किल अल्फाज थे, शब्दार्थ थे, मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है कविता का एक एक अर्थ, तो इस शब्द अर्थ को देखकर कविता का सरल अर्थ समझिए। और मैंने कविता का सरल अर्थ भी आपको समझाया हुआ है। अब हम देखेंगे इसके आगे शब्द संपदा, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कई तरह के शब्द संपदा पूछे जाते हैं, तो हम देखते हैं अलग अलग तरह के शब्द संपदा। पद्यांश में प्रयुक्त युग्म शब्द,
यानी राइमिंग वर्ड, यानी जो कविता में आए हुए हैं राइमिंग वर्ड ढूंढना है हमको। तो देखेंगे राइमिंग वर्ड क्या क्या आए हुए हैं। अभी पहले समझ लो युगम शब्द यानी क्या। वे शब्द युगम जिनके उच्चारण में समानता हो, यानी ऐसे अल्फाज जिनके उच्चारण में समानता हो, या उसका एक ही मतलब निकलता हो, ऐसे शब्द। जैसा हम बोलते हैं ना खाना पीना, खाने का मतलब है, पीने कुछ मतलब है क्या, तो नहीं, ऐसे शब्दों को युगम शब्द कहेंगे या राइमिंग वर्ड। देखते हैं इस पंक्ति में आए हुए राइमिंग वर्ड देखते हैं, मैंने युगम शब्द देखते हैं। पहला है सोना यानी चांदी। देखो अगर इस शब्द का अर्थ देखेंगे, पहले सोना चांदी ये युगम शब्द है। जैसे कि हमने किसी से पूछा कि आप कहाँ गए थे, आप सोनार के घर पे क्यों गए थे, तो वो क्या जवाब देंगे हमको, मैं सोना चांदी खरीदने गया था, है ना। सोना चांदी यानी दोनों का कहने का मतलब हो कि मैं एक ही चीज खरीदने गया था, इसको युगम शब्द कहते हैं। तो पहला शब्द कविता में आया था सोना चांदी, यानी युगम शब्द है ये। दूसरा है रवि शशि यानी सूरज चांद, ये भी क्या है, युगम शब्द है। इसके बाद में दानो दानो, दोनों का उच्चारण एक जैसा हो रहा है, मतलब भी एक है, इसलिए युगम शब्द कहलाएंगे। और चौथा है सौ सौ, दोनों का उच्चारण एक है और मीनिंग भी एक है। या हो सकता है ऐसे शब्द जो उच्चारण एक हो और अर्थ अलग अलग निकलता है, इसे भी युगम शब्द कहते हैं। तो इस तरह से ये शब्द संपदा में युगम शब्द थे। उसके बाद संज्ञा, कविता के पंक्तियों में कौन कौन सी संज्ञाएं आई थी, मैंने कुछ चार ली हुई है यहाँ पे, चार संज्ञा। गंगा, गंगा क्या है, एक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति चीज या जगह के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। या गंगा यानी गंगा क्या है, संज्ञा है। इसके बाद सोना, ये भी संज्ञा यानी नाम है किसी वस्तु का, चीज का। इसके बाद में प्यार, और अगला शब्द है हमारा प्रकाश। तो इस तरह से ये चार शब्द संज्ञा शब्द आए थे हमारे पद्यांश में। अगला शब्द देखेंगे हम, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अभी हमको क्या देखना है, पर्यायवाची शब्द देखना है, यानी ऐसे शब्द, यानी जो शब्द रहेगा उसका ही मतलब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिमस, उर्दू में कहेंगे शायद मुतरादिफ अल्फाज। जैसे सोना, सोना को क्या कहते हैं, स्वर्ण, यानी पर्याय। सोना को पर्याय क्या है, स्वर्ण, सोना को स्वर्ण भी कहते हैं। अगला शब्द प्यार, प्यार को क्या कहते हैं, प्रेम कहते हैं। अगला शब्द शशि, शशि का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा। निवास, निवास यानी घर। भूमि, भूमि का पर्यायवाची है पृथ्वी, यानी वही अल्फाज जिसका मानी हो उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला शब्द देश, देश यानी राष्ट्र, देश को क्या कहते हैं, राष्ट्र भी कहते हैं। मनुष्य, मनुष्य को क्या कहते हैं, मनुष्य को मनुष्य, जैसा पंक्ति में आया था ना कि धारण करते हो मनुष्य, तो उस मनुष्य यानी क्या है, मनुष्य, आदमी, इंसान। अगला शब्द विमल, विमल यानी निर्मल, सफेद, स्वच्छ, पाकिजगी, उसको निर्मल कहते हैं। तो इस तरह से पद्यांश में हमारी कविता में आए हुए पर्यायवाची शब्द थे। अगला शब्द संपदा देखेंगे हम, तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द समझ लो बेटा, आपको एग्जाम में पूछे जाता है शब्द संपदा में, एक तो युगम शब्द पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, या तत्सम शब्द, जो भी शब्द संपदा है उसमें से कुछ न कुछ पूछे जाएंगे। तो पहले हमको तत्सम शब्द क्या है ये मालूम होना चाहिए। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, है ना। बात समझिए, तत्सम शब्द यानी क्या, कि जो संस्कृत के मूल शब्द है, यानी संस्कृत के जो असली शब्द हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में भी उनका उपयोग किया जाता है, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। देखेंगे भी इस पंक्ति में कौन कौन से शब्द तत्सम शब्द आए हुए थे। पहला है नमस्कार, ये तत्सम शब्द है। दूसरा है धवल, तीसरा है पुरस्कार,
चौथा है राजद्वार। तो इस तरह से 4 तत्सम शब्द आए हुए थे। अगला शब्द देखते हैं हम। पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। अभी विशेषण शब्द जो पद्यांश में आए हुए थे, जो कविता में आए हुए थे, वो शब्द ढूंढकर लिखने का है। अब देखेंगे हम विशेषण। विशेषण यानी एडजेक्टिव, सिफत जिसे कहते हैं ना हम, इसमें सिफत, तो ये शब्द है। तो हिंदी में देखेंगे कौन कौन से विशेषण शब्द आए हुए इस कविता में। धवल, इसके बाद अपनी, कठिन और ऊंचे। इस तरह से 4 विशेषण शब्द पंक्ति में आए थे कि धवल, अपनी, कठिन, ऊंचे। इस तरह से 4 शब्द आए हुए हैं। अगला शब्द देखेंगे हम अभी। विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड। देखते हैं इस पंक्ति में, इस कविता में कौन कौन से विलोम शब्द आए हुए हैं। पहली जोड़ी है विलोम शब्द की गर्मी। गर्मी के अपोजिट होता है, विलोम होता है सर्दी। अब दूसरा शब्द देखेंगे पुरस्कार। पुरस्कार यानी दंड। पुरस्कार यानी दंड यानी इनाम, और उसके बदले क्या है, सजा। तो ये विलोम शब्द हुए। इस तरह से अपोजिट वर्ड है। इसके बाद में कठिन। कठिन का है सरल, कठिन यानी मुश्किल, उसका आसान। इस तरह से विलोम शब्द है, कठिन आसान का मुश्किल। इसके बाद में ऊंचा, और उसका विलोम शब्द आएगा नीचा। तो इस तरह से कविता में प्यारे बच्चों ये 4 शब्द विलोम शब्द आए हुए थे। पद्यांश में संज्ञा शब्द। फिर संज्ञा शब्द आए। संज्ञा यानी मैंने बोला है कि किसी व्यक्ति, चीज या वस्तु का नाम को संज्ञा कहते हैं। पहला शब्द है सिंहासन। दूसरा शब्द है आरती। तीसरा शब्द है देश। चौथा शब्द है भूमि। इस तरह से ये 4 शब्द, संज्ञा शब्द भी पंक्ति में इस कविता के पद्यांश में आए हुए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचानिए। अभी बेटा हमको कुछ शब्द दिए जाएंगे, उसके लिंग पहचानना है शब्द संपदा में। तो पहले लिंग समझ लो। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। मगर लोकवाणी हिंदी में सिर्फ हमको 2 ही पूछे जाएंगे। जो तीसरा है, तीसरे को क्रॉस कर दो, फुली मार दो, तीसरे के बारे में हमको सोचना भी नहीं है। हमको सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में ही सोचना है ना। तो लोकवाणी हिंदी में 8वीं 9वीं 10वीं में सिर्फ आपको 2 ही लिंग पूछे जाएंगे, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। मगर मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया हुआ है कि पुल्लिंग के लिंग के 3 प्रकार होते हैं। तो तीसरा कौन सा है? नपुंसकलिंग। तो उसके बारे में हमको नहीं देखना है, हमको सिर्फ अभी देखना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये 2 ही रहेंगे लिंग के प्रकार हमको लोकवाणी हिंदी में। देखेंगे शब्द अभी। देश। देश ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। भूमि। भूमि क्या है? स्त्रीलिंग है। राज्य। राज्य क्या है? पुल्लिंग है। ये शब्द राज्य क्या है? पुल्लिंग है। और आखिरी शब्द कविता क्या है? स्त्रीलिंग है। और इन शब्दों को बेटा लिंग को हम सर्वनाम की वजह से पहचान, प्रोनाउन की वजह से पहचान सकते हैं इनके। और एक ट्रिक में, एक छोटी सी आपको ट्रिक बता देता हूँ कि लिंग किस तरह से पहचानेंगे। जिस तरह से देश है, इस शब्द को हम प्रोनाउन लगाएंगे, यानी हम सर्वनाम लगाएंगे। जैसे कि क्या होते हैं सर्वनाम? क्या होते हैं? मेरा, मेरी, वो, ये होता है ना। तो जैसे हम
मेरा देश बोलेंगे, मेरी देश तो नहीं बोलेंगे। मेरा से क्या होता है, मेरा लिंग किस में जाता है, पुल्लिंग में जाता है, तो हम मेरा देश बोलेंगे। मेरा भूमि बोल सकते हैं क्या, नहीं। मेरी बोलेंगे, मेरी किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। इस तरह से मेरी भूमि, हम मेरी भूमि बोल सकते हैं, मेरा भूमि नहीं बोल सकते, है ना। तो मेरी भूमि, तो इसके आगे मेरी आ रहा है, तो मेरी किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। ये शब्द देखेंगे राज्य, है ना। राज्य शब्द ये क्या है, पुल्लिंग है, मेरा राज्य बोलेंगे हम, है ना। मेरे राज्य बोल सकते हैं क्या, नहीं। इस तरह से अब कविता, मेरा कविता नहीं बोलेंगे, मेरी कविता बोलेंगे। तो इस सर्वनाम की वजह से भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं कि ये छोटी सी ट्रिक थी। तो ये थे लिंग की पहचान करने की ट्रिक। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो बच्चे मेरे जो पिछले लेक्चर ने देखे हैं वो यूट्यूब पर जाकर PMC EDU 9th इस यूट्यूब पे चैनल जाके आप अधिक जो पहले वीडियो देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लोकवाणी हिंदी के जो भी विषय के बारे में आपको मालूमात चाहिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे, माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्रिंस पे आप देख सकते हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।